गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है हमारे राजेश राठौर एसएससी चैनल पर, जहां आज मैं रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो आज जो बात करेंगे थोड़ा सा हाई लेवल का बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि अगर 36/6 लिखा रहे, अगर 36/8 लिख दें तो हम इस प्रकार से कर रहे थे कि यहां हम 2 से काट देते थे या 4 से काट लेते थे। 4 9 36, 4 दूना 8, इस प्रकार से 9/2। हमें ध्यान रखना होता था कि हम इस संख्या को विभाजित किससे किए, 4 से। अब जब 9 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 होगा, और ये जो 1 है इसमें जिस संख्या से हमने भाग दिया था यहाँ पे उसे गुना करना होता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा। इसी तौर तरीके पे आज हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है 2 का पावर 86/96, 2 का पावर 86/96 आपको निकालना है इसका शेषफल। हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग ऐसा करते थे कि यहां जो 96 है, 2 का पावर क्या लें, 2 का पावर क्या लें कि 96 से भाग देने पर या तो शेषफल +1 आ जाए या तो -1 आ जाए, क्योंकि हम +1 और -1 का ही पावर 86 निकाल सकते हैं, अन्यथा किसी नंबर का नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें याद ही नहीं है। तो दोस्तों, क्या 2 का कोई ऐसा पावर है जो आपको 96 के आसपास ला दे? ऐसा नहीं है। तो करना क्या होगा आपको, ध्यान से देखिएगा। हम देखते हैं क्या 2 और 96 में क्या कोई जो है कॉमन है। तो आप इस प्रकार से समझिए, जब हम 2 का पावर ले रहे हैं यहां पे और कोई ऐसा पावर नहीं है 2 का कि 96 के आसपास ला दे, तो हम क्या करेंगे सो देखिएगा। ये जो 96 लिखा हुआ है, इस 96 का गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 2 से लेंगे 48, 2 से लेंगे 24, 2 से लेंगे 12, 2 से लेंगे 6, 2 से लेंगे 3। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का पावर 86/1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने 3। क्या कोई दिक्कत इस प्रकार से लिखने में? चलिए आगे देखते हैं। अब जरा देखिएगा इसको। हम लोग पढ़े हैं कि a का पावर m बटा a का पावर n। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, a का पावर m माइनस n। इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। a के पावर m बटा a के पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। तो यहां पर देखते हैं 2 का पावर 86, 2 का पावर 5, यहां भी आधार देखिए 2 है, यहां भी आधार 2 है, तो पावर 2 का क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा दोस्तों, घटेगा। तो हम इस प्रकार से इसको काट भी सकते हैं। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, जब 86 में से 5 जाएगा दोस्तों तो 2 का पावर 81 बटेगा क्या बच जाएगा, 3। अब हम लोग जो कल पढ़े, देखिए वही बात यहां रिपीट होगा। अब 2 में जब हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार लगाएंगे तो 3 होगा, तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1। अब -1 का पावर जो 81 लेंगे तो -1 ही होगा, क्योंकि माइनस का पावर अगर विषम संख्या, माइनस का पावर विषम संख्या तो रिजल्ट जो देगा माइनस में देगा, और माइनस में आंसर मेरा हो नहीं सकता, माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता। तो करना क्या होगा, यहां पे आपको 3 में से 1 को घटाना होगा, क्या होगा, 2। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे कि इस प्रकार से 36/8 जब लिखे थे, 4 से इसको काटे थे तो अंत में 4 से गुना भी किए थे। तो इस प्रकार से हमने यहां कितना से काटा है, 2 के पावर 5 से, 2 का पावर 5 यहां से काटे थे। तो ये जो 2 का पावर 5 काटे थे, 2 का पावर 5 क्या होता है दोस्तों, 32। तो इस 32 से हमें यहां लास्ट में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 32 दूना 64। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। चलिए उतार लीजिए इसको।
अगला जो मेरा क्वेश्चन है, लिखिएगा 5 का पावर 500 बटा 500। अब यहां भी वही बात सोचेंगे दोस्तों, क्या 5 का कोई ऐसा पावर है जो 500 से भाग देने पर शेषफल जो है हमारा 1 या तो -1 ला दे? तो ऐसा कोई नहीं है। तो करना क्या होगा, 500 का, इस 500 का गुणनखंड लेंगे, तोड़िए इस प्रकार से, 5 से लगाइएगा 100, 5 से लगाइएगा 20, 5 से लगाइएगा 4। इसे हम लिख लेंगे 5 का पावर 500 बटा, देखिए 3 5 है, 5 का पावर 3 गुणे का क्या हो जाएगा 4। अब इससे इसको काट लेंगे, तो यहां से बचेगा 5 का पावर 500 में से 3 घटा लेंगे 497 और बटे का 4। अब दोस्तों 5 में 4 से भागाएंगे, 5 में 4, देखिए हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब 4 से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल होगा 1 यहां बचेगा। हमारा कोशिश रहेगा कि संख्या ऐसा हो कि शेषफल 1 आ जाए। तो 5 में 4 से भाग देंगे तो प्लस का 1 शेष होगा। अब 1 का पावर 497 क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो क्या मेरा आंसर ये होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो यहां पे काटा है 5 के पावर 3 से काटा है, और 5 का पावर 3 जो होता है कितना, 125। तो लास्ट में हमें 125 से गुना करना होगा। तो इस प्रकार से मेरा जो होगा आंसर होगा। चलिए उतार लीजिए। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, 2 का पावर 35 बटे 10। चलिए इसे भी हल करते हैं। तो क्या दोस्तों 2 का कोई ऐसा पावर है जो 10 के आसपास हो, और यानी 10 से भाग दे, कहिएगा 2 का पावर 3, 8 ले लेंगे, तो 8 जो लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2016 में पूछा हुआ भी है। चलिए तो हमें ऐसा करते हैं, 10 का फैक्टर लेंगे, 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। इसे हम लिख लेंगे 2 का पावर 35 बटा 2 का पावर 1 गुने 5। अब ये 1 से क्या जाएगा दोस्तों, 1 कट जाएगा, बचेगा यहां से क्या, 2 का पावर 34 बटे का कितना 5। अब हम यहां से क्या करेंगे दोस्तों, अब जब हम 2 में 5 से भाग आएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और -3 का पावर 34 हमें याद नहीं है। तो पिछले क्लास में देखिएगा, जो भी हम करने जा रहे हैं पिछले क्लास में इस चीज को हमने सीखा है। अगर थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो पिछले क्लास का वीडियो यानी पार्ट 3 आप देखिएगा तो अच्छे तरह सब समझ जाइएगा। इस 2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुणे 17 बटा 5, 17 दूना 34, 2 का पावर 34 ही तो है। अब जब 2 का पावर 2 लेंगे तो यहां 4 हो जाएगा, 4 का पावर 17 बटा 5। क्या देखें हम, अब अगर हम 4 में 5 से भाग लगाएंगे तो मेरा शेषफल क्या बचेगा, -1, और -1 बचा तो इस प्रकार से लिखेंगे -1 का पावर 17, और माइनस का पावर अगर विषम संख्या हो, सॉरी माइनस का पावर विषम संख्या हो तो -1 ही होगा। क्योंकि माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है इसलिए हर में से घटाएंगे, तो 5 में से 1 को घटाएंगे दोस्तों तो 4 होगा। क्या ये मेरा उत्तर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे काटा किससे, 2 का पावर 1 से, अर्थात 2 का पावर 1 तो 2 होता है, तो 4 दूनी कितना 8। 2016 एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां से थोड़ा सा एसएससी से जब ऊपर की बात करें तो सीडीएस लेवल में क्वेश्चन थोड़ा सा इसको घुमाता है, और क्वेश्चन किस प्रकार से करता है देखते हैं उसको हम। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा 15 का पावर 40। क्वेश्चन है 15 का पावर 40, इसका आखिरी 2 अंक निकाले, अंतिम का 2 अंक। 15 का पावर 40, अंतिम का 2 अंक निकालना है। तो हमारा जो पार्ट 2 था उसमें हम आप लोग को सिखाए थे 1 अंक निकालने के लिए, आखिरी का 2 अंक निकालने के लिए। तो आखिरी का 1 अंक अगर पूछे तो यहां पर 10 से भाग लगाएंगे, लेकिन हमसे क्या पूछा है, आखिरी का 2 अंक। आखिरी का 2 अंक पूछा है इसलिए हम यहां 100 से भाग लगाएंगे दोस्तों। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं यहाँ पे।
तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 100 का फैक्टर तोड़ेंगे, 100 का गुणनखंड लेंगे। तो चलिए 5 20, 5 से लेंगे 4, क्या इसको लिख सकते हैं 15 का पावर 40 बटा 5 का पावर 2 गुणे 4। अब ध्यान दीजिएगा, हम अभी जो काट रहे थे दोस्तों, तो यहां पे जो है आधार बेस जो है समान होना चाहिए, पर यहां देखिए 15 या 5 है, क्या हम यहां काट सकते हैं, नहीं। तो अब इसे हम तोड़ना सीखेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इस 15 को लिख सकते हैं 5 का पावर 40 गुणे 3 का पावर 40 बटा 5 का पावर 2 गुणे 4। हम लोग पढ़े होंगे a का पावर m गुणे b का पावर n, सॉरी a का पावर m गुणे a का पावर n। यहां जो होता है ab, यहां m लिखा है दोस्तों, a का पावर m b का पावर m, तो वहां जो होता है ab का पावर क्या होता है, m होता है। चलिए दोस्तों, तो यहां जो फॉर्मूला है इसी प्रकार देखिए, हम इधर से इस प्रकार से लिखे हैं, जैसे मेरा 15 का पावर 40 है, इसी को हमने a और b के रूप में तोड़ा, जैसे यहां पे a और b के रूप में तोड़े। चलिए अब यहां से देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां भी देखिए आधार समान, यहां भी आधार समान। अब इसको हम काट सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा हमने काटा क्या, तो 5 का पावर 2, अंत में इससे हमें गुना होगा, गुना करना होगा। अब इसे हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर 38 गुने 3 का पावर 40 बटे 4। अब ध्यान दीजिएगा, 5 में 4 से भाग आएंगे शेषफल कितना, 1, 3 में 4 से भाग आएंगे शेषफल कितना, माइनस का 1, 1 का पावर 38 लेंगे दोस्तों, 1 माइनस 1 का पावर 40, तो माइनस का पावर जब सम संख्या होगा तो रिजल्ट क्या देगा, प्लस में 1, 1 गुने 1 क्या होगा 1। अब हम अभी बात कर रहे थे कि जिस संख्या से काटे हैं उसको लास्ट में गुना करना होगा, तो 5 का पावर 2 किससे गुना करना होगा, 5 का पावर 2 यानी कितना 25, 1 गुने 25 कितना 25। तो चलिए इसे उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा 35 का पावर 40, क्वेश्चन है 35 का पावर 40 और इसका भी आखिरी 2 अंक निकालना है। क्वेश्चन है 35 का पावर 40, आपको निकालना इसमें आखिरी 2 अंक, अंतिम का 2 अंक। तो चलिए, अंतिम का 2 अंक निकालने का मतलब होता है दोस्तों यहां 100 से भाग देना। अब क्या आप जानते हैं कि 35 का कोई पावर याद किए हैं आप, नहीं याद किए होंगे, तो 35 का कोई ऐसा पावर है जो 100 के आसपास आ जाए, 100 से भाग दें तो प्लस का 1 या माइनस का 1 शेषफल बचे, नहीं बचेगा। करना क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं ये जो 100 है, हर में 100 जो दिख रहा है उसका गुणनखंड तोड़िए। कैसे, 100 लेंगे, 5 से लगाएंगे 20, 5 से लगाएंगे 4, तो इसे हम लिख लेते हैं एक बार, 35 का पावर 40 बटा 5 का पावर 2 लेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने क्या बचेगा 4। अब ध्यान दीजिएगा, क्या 5 से जब अब हम भाग देंगे, 5 का स्क्वायर भी लेंगे तो 25 होगा, 25 से जब हम भाग देंगे 35 में तो क्या शेषफल 1 बचेगा, नहीं बचेगा। जो भी शेषफल आएगा 1 के अलावा आप उसका पावर आप नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 35 को पहले तोड़ लेते हैं, 5 गुने 7 में, तो 5 का भी पावर 40, 7 का भी पावर 40 बटे का 5 का स्क्वायर गुने 4। अब देखिएगा, इस चीज को हम लोग ने सीख चुका है। अब 5 का पावर 40 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, आधार दोनों जगह समान है, इसको काट लेते हैं। हमने काटा किस चीज को, 5 के पावर 2 से। चलिए क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ 5 का पावर 38 गुने का 7 का पावर 40 और बटा 4। अब देखिएगा, जब हम 4 से भाग लगाएंगे 5 में तो क्या बचेगा शेषफल, प्लस 1। जब 7 में 4 से भाग लगाएंगे दोस्तों तो 3 बचेगा, लेकिन 3 का पावर 40 याद है, नहीं याद है, क्या करेंगे,
तो 4 दूना 8 ले लेंगे, 4 दूना 8 माइनस का 1 होगा। अब ध्यान दीजिएगा एक स्टेप और ले लेते हैं। जब 1 का पावर 38 लेंगे गुणे माइनस 1 का पावर 40 लेंगे और बटे का 4 लेंगे तो ये तो 1 होगा। और आप जानते हैं कि माइनस का पावर सम संख्या हो तो प्लस में रिजल्ट देता है, तो यहां क्या जाएगा 1। अब ध्यान दीजिएगा 1 जो ये मेरा उत्तर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने 5 का पावर 2 से यहाँ पे भाग लगाया था। 5 का पावर 2 अर्थात कितना 25, तो 1 गुणे 25 करें कितना 25। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस चीज को सीख लिए होंगे। चलिए दोस्तों, तो रिमाइंडर थ्योरम में ही फॉर्मेट्स का एक नियम है जो कि कहता है a का पावर p माइनस 1 बटा p हो तो रिजल्ट जो देता है हमेशा, मतलब शेषफल जो हमेशा होगा उसका 1 ही होगा। जहां आपको लिखना होगा लिख लीजिए p जो है p एक अभाज्य संख्या होगा। p जो होगा कैसी संख्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोले तो ऐसा संख्या जिसका मात्र 2 ही गुणनखंड हो। जहां p एक क्या होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड होनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले p जो है कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। और a और p ये जो दोनों है a भी और p भी, a और p दोनों जो है वह सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। a और p कैसी संख्या? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या जिसका कोई, जैसे 9 और 16, इसका कोई भी जो है गुणनखंड निकालिएगा तो आपको कोई कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे 12 17, क्या 12 17 में कुछ कॉमन है? नहीं। क्या हम 12 और 27 को ले सकते हैं? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 को हम 3 से भी तोड़ सकते हैं, 2 से भी तोड़ सकते हैं, 6 से भी तोड़ सकते हैं, 1 से भी। तो इसमें भी 27 को जब हम तोड़ेंगे तो 3 से टूटेगा, 9 से भी टूटेगा, सॉरी। तो यहां देख रहे हैं 3, ये जो 3 है यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। तो कॉमन नहीं होना चाहिए, जिसमें कॉमन ना हो उसी को हम क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि a का पावर p माइनस 1 बटा p रहे तो हमारे साथ शेषफल क्या होगा? 1 होगा। कब होगा? जब p अभाज्य संख्या होना चाहिए और a और p दोनों जो है सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन लेंगे, कहता है क्वेश्चन 2 का पावर 58, 2 का पावर 58 बटा 59, इसका शेषफल जो है क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, अब पता भी चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि यह जो है 59 जो है क्या अभाज्य संख्या है? तो 59 बिल्कुल अभाज्य संख्या है। अब क्या 59 से ये 58 जो एक कम है, देखिए p माइनस 1, यहाँ p है, यहाँ p माइनस 1 है, तो यहाँ 59 है, यहाँ 58 है, एक कम है। चलिए भी ठीक है। अब जो है a और p दोनों जो है क्या होना चाहिए? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या यानी 2 और 59 में कोई कॉमन है नहीं, तो इसका शेषफल क्या होगा? 1 होगा। एकदम रट लीजिए। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहे तो क्या होगा? इसका 1 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का, अक्टूबर में पूछा था इस क्वेश्चन को। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखिएगा 2 का पावर 100, 2 का पावर 100 बटा 101, 2 का पावर 100 बटा 101। देखना है दोस्तों, क्या 101 जो है अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। 101 से एक कम है? बिल्कुल कम है। 2 और 101 में, 2 और 101 में क्या कोई कॉमन है? नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए ये जो हम क्वेश्चन लिए, 2 क्वेश्चन है मेरे पास। 2 का पावर 106 बटे 53, यहाँ 5 का पावर 91 बटा 31। अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन उसी प्रकार का है लेकिन आपको थोड़ा घुमाया, क्योंकि हमने पहले बात की इस प्रकार का तो क्वेश्चन एसएससी नहीं बल्कि सीडीएस पूछता है, तो आपको थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान देना होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो 53 है इसी को हमने p माना था, क्या ये अभाज्य संख्या? बिल्कुल। क्या यहां से ये जो है एक कम है? तो नहीं दोस्तों, 53 यहां 52 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और 2
53, 2 53 में कुछ कॉमन है नहीं है। तो हमने देखे 3 नियम में 2 नियम मेरा लागू हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ हमसे चाहता है, वो एग्जामिनर जो हमसे कुछ चाह रहा है। क्या चाह रहा है देखते हैं। अगर हमें इसका जो निकालना है शेषफल, तो सोच ही जरा था, अगर यहाँ पे 52 होता, 106 के जगह 2 का पावर 52 होता तो हमारा काम आसानी से हो जाता। तो कर दीजिए, और क्या, 2 का पावर 52 ले लेते हैं। क्या फिर से 2 का पावर 52 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों। आधार समान है, गुना में पावर क्या आ जाएगा, जुटेगा। 52 कितना, 104, जबकि यहाँ कितना 106, मतलब 2 का पावर जो है 2 और हम ले सकते हैं। 52 104 और 2 106। अब यहाँ क्या लेंगे, 53। अब देखिएगा, अब यहां देखते हैं 2 का पावर 52 बटा 53। तो 2 देखिए, 53 देखिए, कोई भी अब दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ 53, यहाँ 52, सही है। 53 जो है अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार में यहाँ पर क्या हो जाएगा शेषफल मेरा 1। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी शेषफल मेरा क्या होगा 1। और 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 बटा 53। अगर 4 बटा 53 लिखते हैं दोस्तों, तो मेरा शेषफल क्या होगा, प्लस का 4 ही होगा, मतलब यहाँ प्लस का 4। अब ध्यान दीजिए, 1 गुण 1 करेंगे क्या होगा 1, 1 गुणे 4 करेंगे क्या होगा 4, अर्थात मेरा आंसर क्या जाएगा 4। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप प्रश्न को समझ लिए होंगे। तो ये जो प्रश्न है ये आपके लिए है, और आप इसे बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में इसको डालिएगा। और कहीं भी आपको त्रुटि लगे तो कमेंट में लिखिए। जब तक आप लिखिएगा नहीं, हम कैसे आपकी बात को समझें कि हम में कहां दिक्कत है, आपको कहां समझ में नहीं आ रहा। तो हमारा तो पूरा कोशिश रहेगा कि हम आपको अच्छी तरह से समझाएं। अब आप कहां तक समझ पाते हैं, जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को अंत तक देखिए। कहीं दिक्कत हो तो रोक रोक कर देखें। पिछले वीडियो जो हमने डाला है रिमाइंडर थ्योरम का, उसको भी आप देखिए। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये पूरे के पूरे जो हमारा वीडियो आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। लाइक करें, शेयर करें